नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर हुए इनकम टैक्स के रेड के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस रेड में आयकर विभाग को कुछ खास हाथ नहीं लगा। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी हारने वाली है, इसलिए ये सब कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सपा नेताओं के फोन टैपिंग का भी गंभीर आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव को लेकर सियासी मंच तैयार है और सभी दल कड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन शनिवार को अचानक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की कार्रवाई देर रात तक चली, लेकिन मिला कुछ नहीं। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकारी संस्थाओं के जरिए हमला किया गया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। अखिलेश यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टैनी के मामले को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बीजेपी पर अजय टैनी को बचाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अजय टैनी पर जो आरोप है, क्या दिल्ली या यूपी सरकार नहीं जानती? जब जांच में नाम आ गया, उनके ऊपर उंगली उठ रही है, तो सरकार उन्हें क्यों बचा रही है? राज्य मंत्री टैनी कौन नहीं जानता उन पे आरोप क्या है? गृह राज्य मंत्री टैनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर फोन टैपिंग का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हमारे सभी फोन की टैपिंग कराई जा रही है। सपा कार्यालय के सारे फोन टैप हो रहे हैं। सीएम योगी खुद शाम को रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की बौखलाहट को दिखाता है। वो जानते हैं कि वो चुनाव हारने जा रही हैं। 2022 में सपा की सरकार आ रही है, ऐसे में वो हर हथकंडा अपना रही हैं, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। ये कितने भी साजिश कर रहे हैं, कितने भी षड्यंत्र कर रहे हैं, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। समाजवादी विजय रथ उसी दिन रुकेगा जिस समय कालिदास में समाजवादी सरकार जनता बनवा देगी। अखिलेश यादव ने इनकम टैक्स को लेकर बीजेपी पर करारा प्रहार तो किया ही, इसके साथ ही इस बार उन्होंने बीजेपी पर सपाइयों की फोन टैपिंग का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि खुद शाम को सीएम योगी उनकी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि इस मामले में बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी। साथ ही क्या सपा नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर क्या सपा को विधानसभा चुनाव में जनता की सहानुभूति मिलेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल माहौल काफी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।